नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 थोई में आज आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, मुख्य कार्य अधिकारी सुरेश यादव, जिला रसद अधिकारी राजपाल यादव, उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह राठौड़, विकास अधिकारी श्रीमाधोपुर हरीश सिंह, श्रीमाधोपुर तहसीलदार महिपाल सिंह, नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जयपाल सिंह, श्रीमाधोपुर नायब तहसीलदार नेहा वर्मा, थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी, पंचायत समिति सदस्य ज्ञानी देवी सैनी, ग्राम विकास अधिकारी महेश अग्रवाल और राकेश कुमार सैनी उपस्थित रहे। इनके साथ साथ सभी विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। रिपोर्ट बड़ी है, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको पूरा संपूर्ण शिविर मिलेगा देखने को। रिपोर्ट बड़ी बनाने का कारण यही है कि हमने प्रत्येक विभाग से जानना है कि उनका क्या क्या कार्य होता है। इसलिए इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ताकि भविष्य में आपको अगर कोई काम करवाना हो तो किसी विभाग से आप करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र में, श्रीमाधोपुर तहसील में थोई गांव है, जहां पर आज प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित हो रहा है। तो यहाँ के सरपंच रामप्रकाश सैनी हमसे जुड़ गए हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज इस अभियान में, इस शिविर में क्या क्या दस्तावेज बनेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। सर बताइए, आज जो अभियान है, ये शिविर जो लग रहा है प्रशासन गांव के संग, जो आज आपकी पंचायत में है, इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। आज पंचायती राज विभाग के द्वारा तो हम पट्टे जारी कर रहे हैं जी। लक्ष्य 350 का लेके रखे थे। जी। उसमें से हम 280 के लगभग तो बना चुके, जी। और कोई आ जाती है तो 280 पट्टे लगभग बने हैं हमारे। और बाकी जैसे राजस्व के हैं तो रास्ता कटान हो गया, बंटवारा हो गया, शुद्धिकरण हो गया, ये उससे राजस्व डिपार्टमेंट से हो जाएगा। बाकी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, और जो भी है लोगों की समस्या है उनका सबका हल निस्तारण होगा यहाँ पे। और हम पूरे विकास के लिए, और आज जनता के, हमारी जनता का काम हो, इसके लिए हम काफ़ी मेहनत करके और उत्साह के साथ हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएंगे। सर, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी आज? हाँ, पूरी टीम हमारी मौजूद है। आज से नहीं, हम फील्ड में 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। और बढ़िया प्रोग्रेस देंगे हम ये चाह रहे हैं। हमारी श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में सबसे पहला कैंप यानी कि सर्वश्रेष्ठ मेगा कैंप बने, इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और हम इसको मेगा कैंप के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे हमारी जनता के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते कटें और जो भी काम है 22 डिपार्टमेंटों के वो हो। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसा कि सरपंच ने बताया कि उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, यही है कि पूरी श्रीमाधोपुर पंचायत में वो टॉप मोस्ट पे रहे और इस शिविर को एक मेगा शिविर के रूप में वो देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का विकास हो, उनका काम हो। तो चलिए अधिक जानकारी और जानते हैं, जो प्रशासन गांव के सब अभियान है उसकी क्या महत्वता है, आम नागरिक को इसका क्या क्या फायदा मिलता है, ये जानकारी हम जुटाते हैं अनिल कुमार थोई से, जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं और कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। सर, आप बताइए पूरे विस्तार से, ताकि जनता तक बात चली जाए कि इस कैंप में क्या क्या होने वाला है। प्रशासन गांव के संग आज आपके क्षेत्र में है। आज ग्राम पंचायत थोई में प्रशासन गांव के संग अभियान, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो आज ग्राम पंचायत थोई में है, जिसमें कि ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ उपस्थित होंगे। और इसमें मुख्यतः 20 विभाग उपस्थित रहेंगे यहाँ पर, जो कि अलग अलग विभागों का अलग अलग कार्य रहेगा। जैसे कि बताएं कि राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग में बहुत सारे मामले होते हैं। मुख्यतः तो देखा जाए तो राजस्व में कई तरह की जो आपसी विवाद होते हैं, कुछ बंटवारे के विवाद होते हैं, तो उनको निपटाया जाएगा। कि राजस्व विभाग के लगभग 6 से 7 काम हैं, जिसमें जैसे प्रचलित रास्ते हैं, खाता दुरुस्तीकरण है, नामांतरण है, ये इस तरह के जो भी मुद्दे होंगे हक त्याग वगैरह का, वो सारे इसमें आज कैंप में इनका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा जैसे पंचायती राज है और चिकित्सा विभाग है, कृषि विभाग है, वन विभाग है, इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं
वो आज यहाँ उपस्थित रहेंगे। सर, आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, उनका समय ज़्यादा व्यतीत ना होते हुए उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हमने हेल्प डेस्क बनाई है। जी, जी। हेल्प डेस्क पे हमने 8 कर्मचारी लगाए हैं। जी। उसके अलावा 2 उनके हेल्पर भी होंगे। इस तरह से 10 कर्मचारी हेल्प डेस्क पे रहेंगे, जी, जी। जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आ रही है, जी, तो उसमें वो उसकी हेल्प कर पाएँगे। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप ये देखें, रूरल एरिया है, ग्रामीण जनता है, तो उसमें कई तरह के एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं। जी। उनमें कई तरह के फ़ोटोकॉपीज़ होते हैं, कोई कई तरह की लैंग्वेज होती है, तो वो ग्रामीण लोग उन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से हमने वो हेल्प डेस्क बनाई है, ताकि लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जा सके, लोगों को अधिक से अधिक काम हो सके, लोग परेशान नहीं हों किसी भी तरह से। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर और कैंप का लाभ लें। कैंप में बहुत सारे विभाग आएँगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी उसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, उनका भी लाभ कैंप में मिलेगा और प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आस-पास के जो भी कैंप हुए हैं उनमें जिला कलेक्टर महोदय उपस्थित नहीं हो पाए थे और ये श्री माधोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आखिरी कैंप है आज। इस वजह से आज जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान अविचल चतुर्वेदी जी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैंप प्रभारी वही रहेंगे, शिविर प्रभारी वही रहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि किसी का अगर मान लीजिए कोई पुराना मुद्दा है, जो जिला प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके और कैंप को सफल बनाएँ। कैंप सफल तभी होगा जब अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक कार्य होंगे। लाभ ज़्यादा मिलेगा तो तभी कैंप सफल होगा। बाकी पट्टों का काम तो है ही, ग्राम पंचायत का है, वो पट्टे बाद में भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो अदर फ़ायदे हैं, वो तभी मिल पाएँगे जब आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचेंगे और लाभ लेने का प्रयास करें। थैंक यू सर। और भी सवाल हमारे आपसे रहेंगे। आज हम पूरे कैंप को कवर करेंगे, तो हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू, आपने जानकारी दी। सर, प्रशासन गाँव के संग अभियान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रशासन गाँव के संग जो जैसा कि उसका नाम है, वही उसी से अपने को उसको समझना चाहिए कि प्रशासनिक कार्यालय अलग-अलग होते हैं, कुछ उपखंड स्तर के, कुछ जिला स्तर के, कुछ ग्राम पंचायत स्तर के। कभी-कभार अलग-अलग विभागों के में समन्वय का अभाव होने के कारण या फिर भौगोलिक स्थिति में लोग जो हैं सही कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते, बार-बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक इस तरह का इनका सपना था कि पूरा प्रशासनिक विभाग सारे लोगों के पास जाएं, वहीं पे जाके बैठें और सारे काम मौके पर करें, हाथ के हाथ करें। तो इसी रूप में हम इसको अभियान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे राजस्व विभाग हो, जिसमें कि सालों से अटके हुए ऐसे काम हैं, चाहे वो अभिलेखों में शुद्धिकरण हो, चाहे वो आपसी सहमति से बंटवारे के काम हो, चाहे वो रास्ते, पुराने प्रचलित रास्ते जो कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, या कोई पुरानी बिल्डिंग्स जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, राजकीय कार्यालय, उनकी रिकॉर्ड में दर्ज करना। इस तरह के राजस्व के काम जिनकी वजह से लंबे समय तक कोर्ट केसेस चलते हैं। पंचायती राज विभाग के जो पट्टे देने का काम है, आवासीय पट्टे, लोग इतने सालों बाद भी आवासीय पट्टे के अभाव में चाहे उनको लोन लेना हो या और कोई अन्य तरह की उनको कोई समस्या आए, तो वो पट्टे उनको नहीं मिलते हैं किसी न किसी कारण से, तो वो पट्टे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा लोगों को यहाँ पे मौके पर चिकित्सा उपचार किया जा रहा है, दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन लोगों को दी जा रही हैं। बिजली विभाग के काम होते हैं, घरेलू कनेक्शन की पेंडेंसी रहती है, वो मौके पर दिए जा रहे हैं। कोई ढीले तार होते हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों की रिपेयर का काम किया जा रहा है, उसमें जो झाड़ी कटाई और जंगल क्लियरेंस का काम है वो किया जा रहा है। पेयजल विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का चल रहा है, उसके अलावा जो खराब हैंडपंप पड़े हुए हैं कई सालों से, तो अगर वो ठीक होने की स्थिति में है तो उनको ठीक किया जा रहा है। कि प्रशासन गाँव के संग अभियान को आप किस रूप में देखते हो? प्रशासन गाँवों के संग अभियान जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर से चल रहा है और ये सरकार डोर स्टेप पे मतलब जो सर्विसेज की डिलीवरी कर रही है, ये इसी का एक रूप है कि आप देख रहे हैं कि इन कैंप्स के माध्यम से लगभग 22 डिपार्टमेंट हर ग्राम पंचायत में जाके और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। और निस्संदेह रूप से हमारे ज़िले में, और हो सकता है कि पूरे राज्य के डेटा मेरे पास में नहीं है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो बिजली पानी की समस्याएं हो, सभी समस्याओं का डोर स्टेप डिलीवरी पे जो नियमों के अधीन आ रहे हैं उनका नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रशासन गाँव के संग अभियान है, इससे आज यहाँ थोई क्षेत्र में कितना क्या प्रॉफिट होने वाला है? देखिए, प्रॉफिट ऐसा कोई
फैक्ट्स और उसके आधार पे काम नहीं होता। वो तो एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पंचायती राज द्वारा कितने पट्टे जारी किए गए, कितने रेवेन्यू में बंटवारे किए गए, कितने जो प्रचलित रास्ते उनका अंकन किया गया। कुछ हमारे को काम बताए गए हैं, उन्हीं कामों के आसपास ही हम काम कर सकते हैं। इवन कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें भी यदि कोई सहमति दोनों पार्टी एग्री हो जाती है तो उसका भी रिजॉल्व हो सकता है। तो इस अभी सुबह ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी थोई काफ़ी बड़ी पंचायत है और हमारी जिस हिसाब से, क्योंकि हम प्री कैंप्स लगा के और पूर्व तैयारियां भी करते हैं, तो उसके आधार पे हमारी अच्छी अपेक्षा है कि यहाँ से हम अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। हाँ, तो सर बताइए कि आज जो प्रशासन गांव के संग शिविर था उसमें किस किस विभाग के द्वारा कितना क्या काम किया गया, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपको मालूम है ये जो प्रशासन गाँव के संग अभियान है, जो कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में हुआ है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन आसपास के सबसे जो गांव हैं उनमें सबसे बेहतरीन कैंप आयोजित सफल कैंप है जो आयोजन हुआ इसका, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य हैं वो राजस्व से संबंधित हुए, जिसमें बंटवारों के प्रकरण थे लगभग 15 बंटवारों के प्रकरण हैं उनका निस्तारण किया गया। उसके अलावा लगभग 400 शुद्धिकरण जो थे वो किए गए। 8 रास्तों का जो बंटवारा था, जो आपसी भाइयों का जो बंटवारा था, वो 8 रास्तों का दुरुस्तीकरण किया गया। इसके अलावा एक शमशान का आवंटन किया गया जहां पर पहले से शमशान संचालित है। इसके अलावा 508 पट्टे, जो कि अपने आप में आसपास के गाँव में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 508 पट्टे भूखंडों पर जारी किए गए हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, और लगभग राजस्व प्रतिलिपियां हैं वो 225 के लगभग राजस्व प्रतिलिपियां हैं वो राजस्व विभाग ने प्रदान की है। तो इस तरह से राजस्व विभाग का जो कार्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, बेहतरीन रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें सहकारिता विभाग की, तो सहकारिता विभाग दूसरे नंबर पर आता है, जिसने कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मतलब कार्य किया है। जैसे सहकारिता विभाग में 265 सदस्यों को 0% ब्याज पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए ऋण दिया गया। इसके अलावा 60 नए सदस्य जोड़े गए और 60 किसान कार्ड जारी किए गए। ये भी अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ही बेहतरीन कार्य है उनका, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अब बात करें अपन चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग ने 25 लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें 25 लोगों को जो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है उन लोगों को सहकारिता विभाग से और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे लाभ मिल पाएगा। चिकित्सा सुविधा जो मशीन है वो 412 मशीनें उन्होंने उपलब्ध करवाई चिकित्सा विभाग ने। और कृषि विभाग की बात करें तो पौध संरक्षण जो यंत्र हैं वो 4 यंत्र मौके पर दिए गए, और इसके अलावा जो कि 50% अनुदान पर थे। इसके अलावा जैसे फव्वारा संयंत्र अनुदान है वो 4 दिए गए, पत्रावली तैयार की गई, अभी वो दिए नहीं गए हैं। और सिंचाई पाइपलाइन है उसका भी पत्रावली तैयार की गई है, वो 1 तैयार किया गया है। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो कृषि विभाग का जो काम है वो भी बेहतरीन था। इसके अलावा रोडवेज विभाग की बात करें तो रोडवेज ने 30 कुल जो पास हैं वो जारी किए हैं, जिनमें से 4 विकलांगता हैं, 1 नेत्रहीन का है, और 3 जो कार्ड हैं वो 80+ उम्र वालों को जारी किए हैं। इसके अलावा जैसे सामाजिक न्याय विभाग है उसमें 17 पेंशन चालू की गई हैं। 3 जो बच्चियां हैं उनका कन्यादान योजना में उनको जोड़ा गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, क्योंकि कन्यादान योजना में बाकी जो कैंप हैं उनमें से बहुत ही कम कैंप ऐसे हैं जो हो नहीं पाई थी। इसके अलावा 4 पालनहार योजना में जोड़े गए हैं, और 5 वृद्धा जो पेंशन है उनको विधवा पेंशन से अटैच किया गया है, जिससे कि वो पेंशन उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा 25 लोगों को जो विकलांगता लाभ मिला था उनका प्रमाण पत्र उन्होंने जारी किया है। 23 पेंशनधारी खाता दुरुस्तीकरण किया है उनका, और 1 विकलांग को आस्था कार्ड जारी किया है। आस्था कार्ड मैं बता दूं आपको, आस्था कार्ड वो होता है जिसमें BPL के जैसे समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो एक विकलांग व्यक्ति है, उनको आस्था कार्ड जारी किया है हमने। हालांकि एक रजिस्ट्रेशन और हुआ है, अब उन्होंने कार्ड जारी नहीं किया है उनको, लेकिन कह रहे थे अभी विभाग के जो अधिकारी थे कि भाई एक जो विकलांग आस्था कार्ड है वो हम और जारी कर देंगे। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग का कार्य बेहतरीन रहा। लगभग 163 लोगों ने आयुर्वेद से राय ली और बाकी चीज़ें। इसके अलावा
जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे महिला अधिकारिता विभाग है, इसमें इंदिरा महिला उद्यम ऋण है, वो 3 नए फॉर्म फिल किए गए हैं। 3 नए जो कर्मचारी हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा जैसे निःशुल्क कंप्यूटर और लेखांकन कोर्स का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि जिला कलेक्टर महोदय ने खुद ने अपने हाथों से दिया था। और शिक्षा सेतु जो है वो एक स्कीम है विभाग की, जो कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहले बीच में ही किसी कारणवश एजुकेशन उन्होंने अगर छोड़ दी थी, तो वो 3 महिलाएं थी, 3 आवेदन थे जो कि 10वीं से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था, उनको 10वीं में डायरेक्ट एडमिशन करवाया गया। इस तरह से और बाल विकास विभाग है, उनमें गोद भराई, प्रवेशोत्सव, विकलांग पेंशन, फॉर्म भरना, ये बाकी कार्य रहे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी विभाग हैं जिन्होंने भी ये कार्य किए वो बहुत ही बेहतरीन रहे और बहुत ही हम सराहना करना चाहेंगे जितने भी विभाग हैं, उनके जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए, उन सब की सराहना करना चाहेंगे, उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना पूरा समय दिया और पूरे मनोयोग के साथ उन्होंने कैंप को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। थैंक यू सर, जानकारी दी। पशुपालन विभाग से क्या किया गया वो जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर कुमार जी से। बताइए सर, पशुपालन विभाग की तरफ से क्या किया गया? पशुपालन विभाग की तरफ से बड़े पशुओं की चिकित्सा हुई 69, छोटे पशुओं की चिकित्सा हुई 4, लेकिन उसमें बांझ निवारण अलग से है जो चिकित्सा में शामिल नहीं है। तो लगभग 74 जानवर जो हैं वो बांझ निवारण के किए गए और फिड़किया रोग टीकाकरण, गलघोटू का टीकाकरण और BQ जो है उसका टीकाकरण, PPR का टीकाकरण, ये मिला करके 400 पशुओं का टीकाकरण किया गया। और इसके साथ में डोजिंग जो कृमिनाशक दवा है वो 243 जानवरों को दी गई, छोटे जानवर थे उसमें। और डस्टिंग जो शरीर पे छिड़कने की जूं चिचड़ियों के लिए है, उनकी 350 जानवरों की हम लोगों ने वो सप्लाई की है। इसके साथ ही DKCC जो डेयरी के लिए पशुपालकों को KCC के लिए आवेदन जो तैयार करने थे, वो हमने 35 आवेदन लिए हैं और वो हम विभाग द्वारा संबंधित बैंकों को जो है समय पर भिजवाएंगे। बड़ा हमारा अच्छा इसमें रहा आज का अचीवमेंट जो पशुपालन विभाग का बहुत अच्छा रहा और लोगों ने बहुत ही पूरा उसका लाभ उठाया इस शिविर का। तो चलिए आयुर्वेदिक जो विभाग है उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा इस शिविर में क्या किया जा रहा है। सर आप बताइए, आपके विभाग के द्वारा क्या फैसिलिटी है? हमारे विभाग के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क तो क्वाथ वितरण हो रहा है, निःशुल्क क्वाथ, और जो भी मरीज यहाँ आ रहे हैं उनको आयुर्वेद की निःशुल्क दवा और निःशुल्क उपचार और निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है आयुर्वेद डिपार्टमेंट के द्वारा। जो मौसम संबंधित बीमारियाँ हैं, स्वस्थ जीवन शैली है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ में हमारे वन विभाग की टीम और है। तो राजस्थान सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है घर घर औषधि वितरण की, उसमें 4 पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उसमें पहला है अपने अश्वगंधा इम्यूनिटी उसका नर्वाइन टॉनिक है, तो उसके लिए अपन अश्वगंधा है, एक कालमेघ है, कालमेघ ज्वर के अंदर दिया जाता है, तुलसी और अश्वगंधा एक और अश्वगंधा कालमेघ तुलसी और तो गिलोय का इसमें अच्छा रोल है। तो गिलोय का भी ये घर घर औषधि योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सर आयुर्वेद को आप किस रूप में देखते हो सामान्य जीवन में? कोरोना में आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल रहा है और इसमें जो भी ये पोस्ट कोविड जितने भी मरीज रहे हैं उसमें अपने जो क्वाथ के द्वारा और स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है कोरोना। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। चलिए शिक्षा विभाग से जानते हैं उनके द्वारा इस शिविर में क्या योगदान किया जा रहा है। बताइए सर, आपका क्या योगदान है? शिक्षा विभाग से संबंधित हैं हम, और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी नवीनतम योजनाएं हैं विद्यार्थियों के हित के लिए, वो हम यहाँ बच्चों को और जो अभिभावक हैं उनको अवगत करवा रहे हैं। और जो भी हमारे विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार के जो समस्याएं आ रही बच्चों को, उसका निराकरण यहाँ कर रहे हैं शिविर में। थैंक यू सर। चलिए जो जल मिशन योजना है उनके विभाग का भी यहाँ पे डेस्क लगा हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या योगदान है। बताइए सर, इस शिविर में आपके द्वारा क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? इसमें वर्तमान में 5 मुख्य कार्य किए जा रहे हैं। हैंडपम्प खराब हो तो उसकी मरम्मत का कार्य है, पानी की गुणवत्ता की जांच का कार्य है, कोई अवैध कनेक्शन हो या लीकेज हो, कोई भी पेयजल संबंधी शिकायत। मुख्यतः इस पंचायत में 3 गांव है, उनमें से 2 गांव जल जीवन मिशन में स्वीकृत है, अपने थोई और बड़ी डाणी का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है और थोई का कार्यादेश जारी हो चुका है, उसका कार्य अतिशीघ्र चालू हो जाएगा। उसमें 3 ट्यूबवेल बनेंगे थोई के अंदर, और बड़ी डाणी में HSR, CWR, पंप हाउस, पाइपलाइन, ट्यूबवेल का कार्य प्रगतिरत है।
थैंक यू सर। बड़ी रानी वालों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। वैसे चालू हो गया पर सप्लाई डायरेक्ट जोड़ के अपनी सप्लाई चालू कर रखी है, कनेक्शन होते जा रहे हैं, पानी उपलब्ध होता जा रहा है सब। सर अभी पानी की टंकी चालू कार्यरत है। हाँ, कितना क्या समय लग जाएगा? कम 2 महीने लग जाएंगे। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। चलिए वन विभाग से जानते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि पेड़ों का बहुत महत्व है अपनी लाइफ में, तो उनसे जानते हैं कि इस अभियान में उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। बताइए सर, आपकी क्या भूमिका है इस ओर में? वन विभाग के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग बनाना तथा जो हमारी जो महती योजना है घर घर औषधि योजना, इसके बारे में जो 4 पौधे हैं उनकी जानकारी देना, जिसमें कालमेघ है, अश्वगंधा है, तुलसी है और गिलोय है। इनके बारे में जानकारी देना जो कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है, जिनको घर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आयुर्वेद विभाग इनके लेने का तरीका वगैरह वो सब कुछ बताता है। हमारी तरफ से केवल पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं और इनका वितरण है वो पंचायत अपने स्तर पर करती है और लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग बनाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। थैंक यू सर। ये शिविर में कृषि विभाग का भी डेस्क लगा हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि कृषि विभाग की इस शिविर में क्या भूमिका है। बताइए सर, आपकी भूमिका। कृषि विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप थोई में आज दिनांक को किसानों को फव्वारा संयंत्र अनुदान की पत्रावलियां 4 तैयार की हैं, जिसमें किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत, और पाइपलाइन की एक पत्रावली जो भूमिगत पाइपलाइन उस पर 50% अनुदान एस प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत पत्रावली तैयार की गई है। कृषि यंत्र की दो पत्रावलियां तैयार की गई हैं, उन पे किसानों को खरीद उपरांत 50% अनुदान दिया जाएगा। और पौध संरक्षण उपकरण जो किसानों को 50% अनुदान पे आज ही उपलब्ध 5 किसानों को यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी ये कार्य। और मिट्टी के नमूने 25 संग्रहण किए जाएंगे। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जो आज 30 वितरण किए जाएंगे, ये भी इसी कैंप के जरिए वितरण किए जाएंगे ये। और विभागीय योजनाओं के फोल्डर या प्रकाशन के जो हैं किसानों को अनुदान योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। सहकारिता विभाग है, उनसे जानते हैं कि इस प्रशासन गांव के संग अभियान में उनके द्वारा क्या सेवा दी जा रही है। सर बताइए, आपकी भूमिका क्या है इस ओर में? सहकारिता विभाग ग्राम पंचायत थोई प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10/12/21 को सहकारी समिति द्वारा किसानों को बिना ब्याज 1.5 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें हम यहाँ 265 आदमियों को 1,05,00,000 के आसपास वितरण दिखाएंगे। और भौतिक सत्यापन के आधार पर जितने आदमी आ सकते हैं उन आदमियों को यहाँ लाकर जिलाधीश महोदय के सामने प्रमाण पत्र दिलवाएंगे। शेष रही बात, हम यहाँ शायद हो गई व्यवस्था तो हम 10 आदमियों को डेयरी का लोन भी बांटेंगे, एक आदमी को 1-1 लाख रुपया। और यहाँ करीबन 60 नए मेंबर बनाए जाएंगे और 60 ही किसान कार्ड जारी किए जाएंगे। थैंक यू सर। तो चलिए, जो मेडिकल स्टाफ है उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा हमसे जुड़े हैं। तो शर्मा जी, आप बताइए, आपके द्वारा क्या योगदान है, आपकी टीम के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी इस शिविर में प्रदान की जा रही है? बेसिकली आज जो प्रशासन गांव के संग अभियान है, इसके अंदर जो मेन कंसर्न रहेगा वो एक तो निःशक्त जन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है और रूटीन वैक्सीनेशन का भी है इसमें। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना और ई मित्र के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जोड़ना। और साथ में एनसीडी स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर और बीपी जांचने की भी प्रक्रिया रहेगी और ओपीडी सेवाएं इसमें दी जाएंगी। थैंक यू सर। ये आगे जानते हैं श्रम विभाग की शिविर में क्या भूमिका है। बताइए सर, आपकी भूमिका के बारे में। प्रशासन गांव के संग अभियान थोई में श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, उनके पंजीयन के बारे में जानकारी देना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में जानकारी देना, इस श्रम कार्ड के बारे में जानकारी देना और उनको ई मित्र द्वारा तुरंत ही उनके इस श्रम कार्ड बिना किसी परेशानी के जारी भी करवाए जाते हैं। आदि कार्य इस प्रशासन गांव के संग अभियान में श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग है उनके सर हमसे जुड़े हैं, उनसे जानते हैं उनके द्वारा क्या कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। बताइए सर, आपकी भूमिका को। राजस्थान रोडवेज के द्वारा जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं
दिव्यांगत हैं उनके बनाए जा रहे हैं, विशेष योग्यजन हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो 80 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, और जो भी कार्ड संबंधी वो है रोडवेज संबंधी जानकारियां दे रहे हैं, और जो इनकी मांगे हैं उनकी एप्लीकेशन लेके उन मांगों पे थोड़ा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। जल संसाधन विभाग अपनी क्या सेवा दे रहा है प्रशासन गांव के संग अभियान में, जानते हैं। बताइए सर आपकी भूमिका। हमारे ये है कि जो बांध बनाते हैं, और जैसे एनीकट हुए, जैसे कोई हमारे पास नहर वार है उसकी सप्लाई के लिए जानकारी देते हैं, और जो भी कोई समस्या है कि पानी यहाँ रोकना है, वो करना है, उसी के लिए अपन काम कर रहे हैं, ये जानकारी। थैंक यू। सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उनके जो सर हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनके द्वारा क्या भूमिका अदा की जा रही है इस प्रशासन गांव के संग अभियान में। बताइए सर आपकी भूमिका, आपके विभाग की भूमिका क्या है। सर हम एक तो हमारे जो सड़कें बनी हुई हैं उनके नामांतरण खुलवाने के प्रयास कर रहे हैं, वो खुलवाते हैं। नई सड़कें जो बन रही हैं उनके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, जैसे पेच रिपेयर है, जंगल सफाई है, वो काम करवा रहे हैं, वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो चलिए, सैनिक कल्याण विभाग जो अपनी सेवा दे रहा है प्रशासन गांव के संग अभियान में थोई क्षेत्र में है, तो उनसे जानते हैं कि उनके विभाग के द्वारा क्या भूमिका अदा की जा रही है। बताइए सर, आपका जो विभाग है वो क्या काम कर रहा है इसी ओर। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी कोई भी समस्या है, कैंटीन संबंधी, स्वास्थ्य सेवा संबंधी, स्मार्ट कार्ड बनाने संबंधी, या बच्चों की जो है उनकी फीस संबंधी, स्कूल के कोई भी कागजात हैं उनकी हम पूर्ति कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर आपका जो विभाग है सैनिक कल्याण विभाग ओनली भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए है, उनके लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए ओनली। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो चलिए जानते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उनके सर हैं, उनके द्वारा इस अभियान में क्या भूमिका अदा की जा रही है। सर बताइए आपका योगदान क्या है इसी ओर में। सर इसमें मुख्य रूप से हम लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, उसमें वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, इनके आवेदन लेना, स्वीकृत करवाना। इसके अलावा पालनहार योजना, जिसमें विधवा महिलाओं के बच्चे, अनाथ बच्चे, विशेष योग्यजन परिवारों के बच्चे, इनको पालनहार योजना का लाभ दिलाना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें SC ST BPL परिवार की विधवा महिला की या विशेष योग्यजन परिवारों की जो बच्चियां हैं उनकी शादी पे शिक्षा के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रोत्साहन राशि या सहयोग राशि दी जाती है, उसके आवेदन लेना, स्वीकृत करवाना। इसके अलावा विशेष योग्यजन भाइयों को जो चलने में असमर्थ है उनको ट्राईसाइकिल वगैरह, व्हील चेयर वगैरह ये प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना दैनिक दिनचर्या के कार्य सुगमता पूर्वक कर सके। इसके अलावा और भी विभाग की योजनाएं हैं जिनके बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना, जैसे विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, से कई योजनाएं हैं जिनके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो चलिए, महिला अधिकारिता शिक्षक के विभाग की मैडम हमसे जुड़ी है, उनसे जानते हैं उनका योगदान क्या है इसी ओर में। बताएं मैडम, आपके विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है आज। हमारे यहाँ मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चल रही हैं राजस्थान सरकार की, जिसमें मेनली इंदिरा महिला शक्ति योजना है, जिसमें हमारे कोई भी महिला व्यवसाय करना चाहती है तो 50 लाख का लोन दिया जाता है 25% सब्सिडी के साथ। इसके अलावा निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा है, और 10वीं 12वीं में ओपन बोर्ड से निःशुल्क शिक्षा, राजश्री योजना, इसके अंदर बच्चियों को 50,000 की राशि दी जाती है। और इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की जो योजना है, इसमें हम 2 बालिकाओं पे परिवार नियोजन करवाने वालों को सम्मानित कर रहे हैं आज इसमें। थैंक यू। तो चलिए अधिक जानकारी जानते हैं, प्रशासन गांव के संग अभियान में महिला बाल विकास विभाग है, उनके द्वारा क्या योगदान किया जा रहा है। बताइए मैम, आपकी भूमिका, आपके विभाग की भूमिका क्या है इस सेवा में। सर हमारे जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके तहत गर्भवती महिलाओं को जिसके फर्स्ट डिलीवरी है उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों के रूप में। फर्स्ट के 1,000 रुपये, सेकंड के 2 और थर्ड के 2। तो उसको हम आज कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में एक भी लाभार्थी ऐसी छूटे नहीं, और 2 गोद भराई भी कराएंगे, और बच्चों का प्रवेश उत्सव भी यहाँ मनाया जाएगा आज। थैंक यू मैम जानकारी। तो चलिए, प्रशासन गांव के संग अभियान जो कि श्री माधोपुर के थोई क्षेत्र में चल रहा है, उसमें
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर क्या भूमिका अदा की जा रही है, सर से जानते हैं। बताइए सर, आपकी भूमिका क्या है इस पूरे शिविर में, क्या क्या लाभ यहाँ पर मिलेगा? शिविर में किसी को नया कनेक्शन लेना होगा तो नया कनेक्शन देंगे, किसी का कोई मीटर खराब है तो मीटर बदला जाएगा, और किसी के कई तार वार ढीले हैं तो वो तार टाइट किए जाएंगे। इस तरीके के काम रहेंगे शिविर में। विजिलेंस का भी वो है, जैसे किसी की BCR है उसका भी सेटलमेंट में लिया जा सकता है, जिसकी कोई BCR भरी होती है वो भी है। मतलब लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है आपकी तरफ से। जी जी, थैंक यू सर। चलिए, जो पशुपालन विभाग है उनके अधिकारी हमसे जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस शिविर में उनकी क्या भूमिका है। वैसे तो मैं बता दूं, इनको मैं बाई फेस जानता हूं, डॉक्टर विनोद जी कुमार जी हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के या थोई क्षेत्र के एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अगर आवारा पशु भी जख्मी मिल जाता है तो तुरंत अपनी बाइक अपनी कार रोककर उनका इलाज करने लग जाते हैं। अब उनसे जानते हैं कि इस शिविर में उनके द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है। बताइए सर, आपकी भूमिका क्या है इस शिविर में? नमस्कार सर। शिविर में विभाग द्वारा सामान्य जो विभाग के पशुपालन विभाग के कार्य होते हैं वो तो हैं ही। पशु चिकित्सा है, बांझ निवारण है, टीकाकरण है, ये चीज़ें तो शिविर में जो रूटीन के हिसाब से हैं वो होंगी। इसके अलावा विभाग द्वारा 2 विशेष चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है आज के शिविर में। एक है RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना और निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। एक तो हमारा मिशन आज का ये है। दूसरा, विभाग द्वारा DKCC डेयरी पर KCC के लिए आवेदन हेतु पशुपालकों को जानकारी देना, उनको प्रेरित करके और वो DKCC के लिए आवेदन तैयार करके संबंधित शाखाओं और बैंकों को विभाग द्वारा भिजवाना, ये आज का हमारा विशेष उद्देश्य इसमें रहेगा ताकि पशुपालक भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। थैंक यू। सर पर जैसे जिसके लागे बहुत तगड़ी, तो माननीय SDM साहब का सभा वंदन करके पगड़ी पहना करके हार्दिक स्वागत आपके द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है हमारे पधारे हुए अतिथियों का। मैं श्रीमान अनिल जी सेनी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के, वे भी माल्यार्पण करके अब मैं और सत्कार करें जोरदार तालियों के साथ। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि वे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वे विकास अधिकारी महोदय के एक माला से और अनिल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में माननीय तहसीलदार साहब श्रीमान जयपाल सिंह जी उप तहसील माल्यार्पण करने के लिए ग्रामवासियों से निवेदन है थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, हाँ। ऐसे ही अतिथि हैं हमारे इस प्रशासन गांव के संघ शिविर की शान जोरदार। हमारे मध्य में नायब तहसीलदार सुश्री नेहा वर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका माल्यार्पण और स्वर्ण को सम्मान करने के लिए श्रीमती ज्ञानी देवी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। पंचायत समिति सदस्य चाहूँगा कि हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं। अब मैं मान साफा वंदन करके हार्दिक स्वागत और सत्कार करें। हमारे अतिथियों का सत्कार आज यहाँ हमारे शिविर प्रांगण में किया जा रहा है, क्योंकि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अब हमारे शिविर में जितने भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं, उनकी टेबल के ऊपर ही माननीय सरपंच साहब और हमारे गांव के जो वार्ड पंच साहब हैं, उनके माध्यम से साफा वंदन करके माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत और
हाँ वार्ड पल पास में है जितने भी हैं उनसे ही अपने को सम्मान करवाना है सभी डिपार्टमेंट बाकी कार्य मिल जी करते थे। हाँ रामकृष्ण जी का तो हो गया। हाँ दीदी सर इधर देखना। सभावंदन करके हार्दिक स्वागत और सत्कार करें। सत्कार साहब के द्वारा किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। है ना ये श्री राजेश कुमार जी पारिक सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम को स्वागत सत्कार के लिए धन्यवाद। जो भी समस्या है उसको एक बार ग्राम सेवक की ग्राम से सारे कागज वहाँ ले लो आप रख अनावश्यक भीड़ ना करें। सहकारिता में आ जाओ। मैनेजर साहब है ना। हाँ जी चलो सर अरे तो भैया रोज ना कढ़ाई मार जेड़ा अगला मत ना हो जब मैं तो साफ नहीं करा तो आ जाओ आपके घर में व्यवस्था ये है आप लगाते जाओ पंच साहब आओ सैन साहब बड़ी ना ओके लो रोडवेज सामाजिक न्याय में आ जाओ फिर हिल जाए जना ओपन में हो गए अब सार्वजनिक निर्माण विभाग में और ऑनलाइन की जरूरत तो यार ऑनलाइन फार्म भर और कोई पंच साहब है सैनिक कल्याण विभाग सैनिक कल्याण देखिए साफे वाला प्रोग्राम अगला डिपार्टमेंट देखो
बहुत चित्र महिला है जो आप लगा रहे हो दो स्काउट को बुलाओ करवाने कुछ दिखा दो मल्टी प्रमाण पत्र दिखा दो हाँ पाना लिया फिर ऊपर से कभी और कर रहे हो सर उनकी बैंड इन्होंने बजाई थी ओके वीडियो बना लो हाँ मैं वीडियो चल रहा है मेरा आप भी अगली सीट पर ग्राम पंचायत के सभी ग्राम फोटो खींच लीजिए नहीं मैं वीडियो से मेरा फोटो से कहता हूँ रुक जाओ अब उधर पंचायत चेक करके बताओ आपको पटवारी जी को आइडा आइडा बस हां अब करो आइडा करा ले लगाई जब आपको कैमरा मन गए नीचे एक काम बीच के करो आप काम आप तो वीडियो साहब सब खाली कर रहे हैं आप सभी अपने स्थान पे रहे, इधर उधर नहीं है। सभी से निवेदन है अपने यथास्थान पर ही रहे। पानी के साथ राम प्रकाश जी किस तरह का है पानी ठंड बढ़ गई है आप तो आ रहे होंगे पेशेंट जोड़ों के दर्द वाले भी आ रहे हैं 2 किलोमीटर आप बेड नहीं आओ वहाँ पे कौन बैठता है आप बैठ तो लोग आते होंगे वैसे तो यहाँ पे चरण में नहीं था फिर भी अपन बांटे हैं क्या बांटे नहीं सर वो लोगों को जागरूक करने के लिए बट आई थिंक मतलब देर सवेर कवर तो पूरे को ही करना है अपने को ठीक है ना लोगों को पहले से जानकारी कल एक पंचायत में देखा पौधे थे अच्छा नहीं ये बात सही है कि हर किसी को सारे लोग एक से नहीं होते कुछ लोगों को पौधे की देखरेख करने का शौक होता है उसको नहीं होता उसके यहाँ घर में रखे रखे खराब हो जाएंगे सेट करते हैं सही है आज कलेक्शन 50 दामोदर जी शर्मा आओ महाराज आ जाए फोटो ले
चलिए बधाई हो। भाई साइड में खड़े हो जाओ सब सीधे सीधे खड़े हो जाओ सीधे। आप भी चलो ये दे दे अब चलो ना भाई डॉक्टर साहब ये बांट देंगे आप आ जाओ। एक मिनट साहब थकड़ा हाथ पास जी जी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वो एक फर्स्ट जिसने लगवा ली फिर सेकंड नहीं लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड तो लगनी ही चाहिए, वो गैप अपने को खत्म करना। ठीक है सर। चलिए हाँ कहाँ से कहाँ चल रहा है काम? कोई से कितना डिस्टेंस है और क्या कितने का सैंक्शन हुआ है? 1 करोड़ आप सही बताओ ना। इस 2 किलोमीटर का कितने का एस्टिमेट है? 50 लाख। और दूसरी जो बता रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? वो तो आधा आप तो कह रहे एक काम सैंक्शन है, आप बता रहे हो दो काम कोई काम को लेके कोई आपको कहना है नहीं डिमांड तो अलग चीज़ है। जो काम चल रहे हैं उनमें कोई बात बताइए। ये जो 25 दिव्यांग जारी किए हैं इनका हमने ऑनलाइन कराने के लिए नहीं इनके पालनहार तो इनके भी तो बच्चे होंगे। इनकी पेंशन अभी अपन कितनी बार हफ्ते में कितनी बार? 3 बार। तो बच्चे आती हैं वेरी गुड ओके। क्या सीखा आपने बताओ? क्या क्या मतलब कोर्स में क्या क्या बताते हैं? एक्सेल सिखाते हैं। एक्सेल तो बहुत काम की चीज़ है। नहीं मैं बताऊंगा आपको, एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार में प्राइवेट सेक्टर में सब जगह सबसे ज़्यादा काम आने वाली स्किल है। तो आपने जो सीखा है ना उसको लगातार और सीखने की उसमें कोशिश करते हैं। अब आपको बेसिक चीज़ें आ गई है तो आप जितना एडवांस सीखोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का जॉब आप करना चाहो। बहुत अच्छा बहुत आपसे करा लो आ जाओ करवा दो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा बहुत बधाई। अपन ने इनको बाकी योजनाओं के बारे में गर्भवती महिलाओं के अच्छा ये बच्चे के लिए ले बेटा पकड़ भारी है उसके लिए। मैं अपना साइड इधर बच्चों को बैठे बैठे समझ में नहीं आता, चल के रहा है। अच्छा सेट बना है। आप ही पकड़ लो बैग को अपने हाथ में पकड़ कौन सी क्लास में छोड़ दिया था? 10th के पहले छोड़ दिया था कि 10th के बाद? 10th में तो अब एडमिशन करवाया अब करवाया है। हाँ, इन्होंने 7th 8th में छोड़ दिया।
चलिए मौका है आपके पास, अभी भी आप कुछ भी जो चाहे कर सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसको चेंज कर दिया। हाँ सर, पर आज नए कनेक्शन जारी किए और सर क्या प्रस्ताव किया? गवर्नमेंट के लिए चारागाह में शमशान बनेगा और तो उनके लिए क्षतिपूर्ति लगा दी यहाँ से अच्छा, इसी पंचायत में चालू होगा शमशान। तो ये तो परफेक्ट है। रास्ते के कटान के 8 रास्ते। बढ़िया, अच्छा काम किया सर। म्यूटेशन अभी सिटी के लिए कंट्रोल करके वो 500 प्लस आ जाएंगे। कर लेना, वो काम भी कर लेना। प्रशासन गांव के संग अभियान आज ग्राम पंचायत थोई में उपखंड प्रशासन श्री माधोपुर का ये आखिरी कैंप आज ग्राम पंचायत थोई में लगा है, जहां आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग द्वारा 507 आवासीय पट्टे यहां पर जारी किए गए हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पंचायती राज विभाग के लिए। लगातार पंचायती राज विभाग पट्टे देने में अव्वल रहा है यहाँ पर श्री माधोपुर उपखंड में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर 507 पट्टों के साथ इन्होंने पट्टा देने में अपना वर्चस्व कायम रखा है। साथ ही पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की